हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और पैरामेडिकल के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं दी हम आपका टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मैं सारी जो चीज़ें आए अपडेट यहीं करती हूँ, तो डेफ़िनेटली इससे आप अटैच रहो। जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं उनका लिंक भी यहाँ पे आपके आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसका डेमो लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। डेमो कैसे देख सकते हो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये चीज़ मैं ज़रूर अपडेट करना चाहूँगी अभी आपको कि जो हमारा कोर्स है डेमो के लिए, उसमें 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इनरोल कर लिया है ऑलरेडी, एंड 650 प्लस स्टूडेंट जो हैं पेड कोर्स ले चुके हैं। सो अभी देखो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो नीट के बाद ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप भी क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको जो हमारी ऐप है जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसके फाइल्स वगैरह फ़ोल्डर दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे हमारे कोर्स के रिगार्डिंग। ये रिव्यूज़ आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी रिव्यूज़ हैं, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो भी अलग अलग अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, अपने हैंड नोट शेयर कर रहे हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ लेक्चर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो जो टेस्ट होता है उसमें आपकी रैंक्स वगैरह आती हैं, तो उसके बिहाव पे आपको यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको अप्रिशिएट भी हम करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और अगर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो काफ़ी सारी आपको फ़ाइल्स मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के लिए, तो ये भी अच्छी हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम बात करते हैं आपके कुछ स्पेसिफिक डाउट जो आपने लास्ट वीडियो में मुझसे पूछे हैं उनके बारे में। एक लास्ट क्वेरी और है बच्चों की कि दी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या मेरा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कोई भी नोटिस मुझे नहीं मिला है मेरे उसमें आईडी लॉगिन करने पर एम्स की साइट पे, तो वो चीज़ हम कैसे देख सकते हैं। देखो आज शाम 5 बजे तक की ही आपके पास में डेट है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, लॉगिन करके देखो तो इट्स ओके, फ़ाइन, ठीक है सब। लेकिन अगर रिजेक्ट हुआ है तो रीज़न मेंशन है रिजेक्शन का, वो रीज़न सही करके करो, आपको अपडेट मिल जाएगा कुछ दिनों बाद कि आपका एक्सेप्ट हो गया है। और जिन बच्चों का एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है कुछ भी शो नहीं हो रहा है, वो प्लीज़ वेट करो, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें सही करी होंगी तो वो डेफिनेटली आपको शाम तक ही अपडेट आ जाएगा, ठीक है। ये मेन डाउट्स है उस बच्चों का जो मैंने अभी डिस्कस किया, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, हमारा जो हमने लास्ट वीडियो प्रोवाइड करी थी उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड आई होप ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। काफ़ी बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पहला आपका डाउट है कि जो बायो हो गई है, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री कैसे करें 1 महीने में, वो आप बता दो। ये डाउट काफ़ी बच्चों का आ रहा है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आप डेली टारगेट फॉलो कर सकते हो। डेली टारगेट में हम आपको एक एक चैप्टर प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर आप एक चैप्टर को 2-3 घंटे देते हो दिन में तो वो आराम से हो जाएगा। बस एक बार देखो, आपको वही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। आप शेड्यूल खुद का नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो हम जो प्रोवाइड करते हैं आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, आपको चीज़ें कवर तो करनी पड़ेगी। चीज़ें कवर करने में टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सिलेबस क्या है और PYQ इसके कैसे एक्सेस होंगे, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कैसे हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। मैं बोलती हूँ इतना कि भाई 11th एंड 12th दोनों PCB आएंगी, NCERT, फिर भी बच्चे अपना गूगल से सर्च करके जो आपका सिलेबस है और वो मुझे शेयर करते हैं कि दिन नहीं देखो यहाँ पे तो ये मेंशन है। तो अगर मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं वो चीज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ है उसमें रियलिटी, तभी बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ऐसे बिलीव नहीं होता है तो यू कैन डू जो आपको गूगल पे अवेलेबल है। बट सिलेबस में 11th एंड 12th दोनों ही आएंगी, NCERT PCB, ठीक है। PYQ इसके एज सच अवेलेबल नहीं है। जो हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स हमें आकर बताते हैं हमारी कोचिंग्स के, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देखो, अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं
तो डेफ़िनेटली आप डेमो टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2 डेमो टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपकी लेवल कैसा है, तो वो आप अटेंड ज़रूर करिएगा, वो फ्री है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये देखो, ये वाला कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को है कि मैम इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश में नहीं होता है, दोनों नहीं आते, तो ये क्या चक्कर है, एग्ज़ाम किस मीडियम में आएगा। तो देखो, काफ़ी बच्चों को इसका डाउट रहता है। अभी हम डिस्कस करें तो देखो, एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आता है। जब आप पेपर देने जाओगे, वहाँ पे आपका पेपर शुरू होने से पहले आपसे लैंग्वेज पूछ लेंगे कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है, और वहाँ पे वही एक लैंग्वेज शो होगी, ठीक है। बट वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि पेपर दोनों मीडियम्स में आता है, ठीक है। कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला अटेंड द कोर्स? ऑब्वियसली जो केरला के स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। आप डेमो हमारा अटेंड करिए, अगर आपको डेमो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो यू कैन डेफिनेटली अटेंड दी कोर्स। उसके बाद आप का जो अगला है, ये मैंने आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया है। टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा था, वो भी अब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दी बायो एंड ऑर्गेनिक एम में प्रॉपर एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, या आपके नोट से ही हो जाएगा ईजिली। सो बायो में मैंने एनसीईआरटी हाइलाइट्स प्रोवाइड करे हैं, बस वो करो। ऑर्गेनिक में मैंने माइंड मैप दिए हैं, बस वो करो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। टाइम नहीं है आपके पास। आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो अगला है दीदी, सिलेबस तो वही होगा ना जो उसमें है वेबसाइट पर कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, ठीक है। 11th एंड 12th दोनों आएंगी, करो, ठीक है। जीके में आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह ही आता है, कुछ ज़्यादा खास उसमें नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 1 ईयर का प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम पे, अगेन आप टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू द क्वेश्चंस कि आपके पास वैरायटी हो जाएगी, बट सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ नीट के पीवाईक्यू कर रहे हो, तो वो इनफ नहीं है, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारद्वाज धृति का। इनका है कि भाई इनको टेस्ट सीरीज सेपरेट मिल सकती है या नहीं। ऑब्वियसली यू कैन अटेंड द सेपरेट टेस्ट सीरीज़ एज वेल। पहले डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करो जो 2 फ्री अवेलेबल हैं, उसके बाद आप जो है कर सकते हो जो पेड टेस्ट सीरीज़ है सेपरेट, ठीक है, उसको ज्वाइन। अगला है जो अगेन यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो अटेंड कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अटेंड कर सकते हो। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेंड करें, देखो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको एक लिंक अवेलेबल होगा डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए, वो लिंक से आप डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप पेड टेस्ट सीरीज़ के लिए बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद ही इंग्लिश में आपका कोर्स है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ। देखो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं ऐसे कोर्स में जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम में वो कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश मीडियम में ही कोर्स अवेलेबल है। ओके, प्राइस क्या है कोर्स का? प्राइस आप मुझसे पूछ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ये मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, आपका स्क्रीन के ऊपर भी शो होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे हैं जो करते हैं, सिलेबस क्या है वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखो मुझे ये वाला एक कमेंट रिसीव हुआ था कि डेली टारगेट से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, तो थैंक यू फॉर दिस अप्रिशिएशन, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो 15 मिनट वाली सीरीज़ मैंने शुरू करी थी फ़िज़िक्स की, वो अटेंड करो, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ये वाले बहुत पूछ रहे हैं कि दी टारगेट प्रोवाइड कर दो नए वाले, तो नए वाले टारगेट आपको कल आ जाएंगे, कल 10 तारीख है, 11 तारीख से आपके 11 से 20 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो वेट करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने PDF वो कट ऑफ डिस्कस करी हुई है, तो बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है मार्क्स का। एम्स दिल्ली के बाद बेस्ट एम्स कौन सा है? एम्स दिल्ली के बाद बेस्ट एम्स आपका जोधपुर माना जाता है, ठीक है।
ओके, तो आई थिंक सारे ही आपके चेक हो गए हैं जो मेन कमेंट सेक्शन में थे। एक था कि आप 11th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो कैसे करें, 12th हमारी अच्छी है। तो अगेन आप डेली टारगेट की हेल्प से कर सकते हो। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो ही हो पाएगा, ठीक है। वो आपको मैनेज करना पड़ेंगी चीज़ें। और कोई भी क्वेरी है तो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके से हम एक वीडियो सेक्शन में उसको डिस्कस कर लेंगे। इससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको थोड़ी सी बेटर नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।